पुष्पेंद्र एटा उत्तर प्रदेश का एक उत्साही लड़का था। उससे मेरी पहली मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। वह अपने कौशल से मुझे प्रभावित करने में सफल रहा, लेकिन उसका काम करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसे काम की ज़रूरत थी, लेकिन वह अपने तरीके और समय पर काम करना चाहता था। वह किसी भी प्रकार की समय सीमा या काम के दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह बेहतरीन परिणाम देगा। उसकी शर्तें अजीब लगी, लेकिन मुझे लगा कि उसे एक मौका देना चाहिए। मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। पुष्पेंद्र अपने समय पर आता था और चुपचाप काम करता था। ऑफिस में उसे नोटिस करना मुश्किल था, क्योंकि उसके आने और जाने का कोई निश्चित समय नहीं था। 1 महीने बाद उसने अपने काम का परिणाम मुझे दिखाया और मैं हैरान रह गया। उसने जिन वेबसाइटों पर काम किया था वे सभी सर्च इंजन के शीर्ष पर थीं। उसी दौरान मुझे अपने हाथ की सर्जरी करवानी पड़ी, इसलिए मैं अपने शहर चला गया। इस अवधि में लगभग 1 महीने तक मेरी पुष्पेंद्र से कोई संपर्क नहीं हुआ। जब मैं दिल्ली वापस ऑफिस लौटा तो मुझे पता चला कि मेरे पार्टनर ने किसी कारण से उसे नौकरी से निकाल दिया था। मैंने इसे एक सामान्य ऑफिस की प्रक्रिया मानकर नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद पुष्पेंद्र का फोन आया। उसने मुझे बताया कि उसकी सैलरी नहीं दी गई थी। ये सुनकर मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे मिलने का निर्णय लिया और उसकी बकाया सैलरी उसे खुद जाकर दी। वह उस समय पैसे की सख्त जरूरत में था। हालांकि उसे नई नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन उसने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद लगभग 1 साल तक हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका फोन आया। उसने कहा कि वह अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे और ऑफिस की कमी है। उसके पास 2 लड़कों की एक छोटी टीम थी, लेकिन धन की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। मेरे पास एक खाली ऑफिस था, इसलिए मैंने उसे वहां से काम करने की अनुमति दे दी और कहा कि वह तब तक वहां रह सकता है जब तक उसे अच्छे पैसे नहीं मिल जाते। पुष्पेंद्र ने मेरे ऑफिस से अपना काम शुरू कर दिया। 4 महीने बाद मुझे अपने परिवार के साथ पंजाब शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए मुझे अपना दिल्ली वाला ऑफिस बंद करना पड़ा। मैंने यह बात पुष्पेंद्र से साझा की। उसने मेरी स्थिति को समझा और जल्द ही अपने लिए एक नया ऑफिस ढूंढ लिया। इसके बाद 2 साल तक हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। फिर एक दिन उसका फोन आया। उसने बताया कि वह अब कुछ पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है और उसकी टीम में 30 कर्मचारी हैं। इसके बाद हम नियमित संपर्क में रहने लगे। उसने मुझे ये भी बताया कि वह बिटकॉइन ट्रेडिंग कर रहा है और मुझे भी इसे समझने के लिए प्रेरित किया। मैं उससे मिलने गया और लगभग 1 महीने तक उसके साथ रहा। उस समय बिटकॉइन की कीमत लगभग 20,000 रुपये थी। उसने कई बिटकॉइन खरीदे और मुझे भी खरीदने के लिए कहा। उसने कहा, एक दिन बिटकॉइन 1 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का होगा। हम सब हंसने लगे और कहा, चलो उस दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन मेरे परिवार में कुछ समस्याएं थीं, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया। पुष्पेंद्र से मेरा नियमित संपर्क बना रहा। वह लगातार जीवन में प्रगति कर रहा था। 2019 तक वह दुबई में एक सफल व्यवसाय का मालिक बन चुका था, जिसके बैंक में लाखों डॉलर थे। एक दिन उसने अपनी शादी के लिए मुझे दिल्ली बुलाया। मैं उससे 5 साल बाद मिल रहा था, हालांकि फोन पर हमारा नियमित संपर्क था। वह बहुत खुश और सफल व्यक्ति लग रहा था। शादी के दिन उसने मुझसे फिर कहा, सर, बिटकॉइन अब 3 लाख भारतीय रुपये से ज्यादा का हो गया है। मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन यह अभी भी 1 लाख अमेरिकी डॉलर का नहीं हुआ है। शादी के बाद मैं अपने घर लौट आया। कुछ ही समय बाद कोरोना महामारी के कारण चीन में लॉकडाउन लगा और जल्द ही भारत में भी लॉकडाउन हो गया। जून 2020 में मुझे अपने एक मित्र का फोन आया। उसने बताया कि पुष्पेंद्र कोरोना पॉजिटिव हो गया है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र केवल 35 साल थी। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को खो दिया था। हम कई सालों से संपर्क में थे और मैंने उसे एक विजेता की तरह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखा था। समय बीता और कोरोना का संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, बिटकॉइन न केवल 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, बल्कि उससे भी आगे निकल गया है। ये सब देखकर मुझे पुष्पेंद्र की याद आ गई। उसका भविष्य को देखने का नजरिया और सोचने का तरीका उसे बहुत कम समय में बेहद सफल बना गया था। पुष्पेंद्र की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसने अपने सिद्धांतों पर चलकर सफलता पाई।